अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। एक और ट्रायल की कहानी, एक और केस, और उस केस में कैसे इमरान खान साहब को वीडियो कॉल पर लिया गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर लिया गया। इमरान खान ने क्या कहा, क्यों जज साहब ने कॉल काट दी, जज साहब ने क्या कहा, और कैसे लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान का एक और अहम केस नहीं लगा रही। और आज जो 2 कॉज लिस्टें आई हैं उसमें इमरान खान साहब का केस नहीं है। ये मामला और माजरा सारे का सारा क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और बड़ी इंटरेस्टिंग तो डिटेल है, लेकिन इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, आइनी बेंच हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, और अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो क्या कर रही है इमरान खान के केसों में। और देखें, इसमें नुकसान इमरान खान को नहीं हो रहा, इस निज़ाम को लगता है कि ये इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का, अवाम पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हो रहा है। इमरान खान के से क्या नुकसान हो रहा है? इमरान खान तो मजलूम इस वक्त है, और उसके ऊपर जो आप जुल्म कर रहे हैं उसकी तो हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं, लोगों की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि पूरा निज़ाम कैसे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं उससे बर्बाद अदालतें हो गई हैं, तबाह अदालतें हो गई हैं। लोगों का इंसाफ पर से एतमाद उठ गया है, और इसका पाकिस्तान को नुकसान ये होगा कि खुदा न खास्ता हालात क्योस की तरफ जाएंगे, अनारकी की तरफ जाएंगे, और लोग कानून हाथ में लेंगे कि इन अदालतों में हमने नहीं जाना जो अदालतें ये कर रही हैं। इससे नुकसान होगा पाकिस्तान का। इमरान खान को इससे कोई नुकसान नहीं है, हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें से एक केस GH को हमला केस है। अच्छा, वैसे तो जस्टिस याहिया खान ने एक हुक्म दिया कि 9 मई के तमाम केसेस जो हैं वो 120 दिन में निपटाए जाएँ। तो जहाँ जहाँ सजाएं देनी थी तो वहाँ तो 120 दिन में फैसले हो गए, लेकिन जहाँ पे इमरान खान को कोई किसी तरह से थोड़ी सी फेवर मिल रही थी तो उन केसेस का ट्रायल जो है वो रोक दिया गया। फेवर इस सेंस में ये नहीं कि कोई इमरान खान के साथ इंसाफ हो रहा था, बल्कि जो GH को हमला केस है इसमें क्योंकि 118 मुल्जमान हैं, 118 मुल्जमान हैं। जब अडयाला जेल के अंदर समाअत होती थी तो ये 118 के 118 मुल्जमान अंदर जाते थे, और 118 के 118 का एक एक वकील अंदर जाता था। तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि वो इमरान खान साहब जो आइसोलेट हैं, जिनको कहते तन्हाई में रखा गया है, उनके लिए कितना ये एक ब्रीथिंग स्पेस मिलती होगी कि उनकी पार्टी के 200-250 वकला और लोग जो है वो जमा होते थे, और इमरान खान कहते होते थे कि ये मेला है, और पूछते थे कि मेला दोबारा कब लगना है। अब उसमें कई बार वहाँ नारे भी लगे, और इमरान खान से बहुत से ऐसे लोगों की मुलाकात हुई जो जाके सच इमरान खान को उन्होंने बताया, और उसके बाद इमरान खान ने कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी लिए। तो फिर क्या किया गया कि GH को हमला केस की समाअत जो है वो अडयाला जेल के अंदर रोक दी गई। उसके बाद क्या होता है कि पंजाब हुकूमत एक नोटिफिकेशन करती है, और नोटिफिकेशन करके कहती है कि इमरान खान का अब जो GH को हमला केस में ट्रायल है वो जेल के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो ओपन कोर्ट में होगा। लेकिन ओपन कोर्ट में कैसे होगा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। अब जब उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया तो अच्छा, एक इसकी वजह यह भी थी कि इससे पहले जब GH को हमला केस में समातें हुई अडयाला के अंदर, तो इमरान खान जैसे ही रोशना पर आते थे और गवाह की तरफ देखते थे तो गवाह की टांगें कांपने लग जाती थी, लिटरली कांपने लग जाती थी। गवाहों के हाथ कांपते थे इमरान खान को देखकर, इतनी हैबत थी इमरान खान की कि जो झूठे गवाह हैं, जाहिर है जब आप झूठ बोल रहे हो, अब मिसाल के तौर पर जो गवाह था जो ये कह रहा है कि चक्री में मैं वहाँ मौजूद था जब इमरान खान GH के ऊपर हमले की साजिश तैयार कर रहे थे। अब इमरान खान देख रहे हैं और गवाह ये गवाही दे रहे हैं। तो आप इमेजिन करें ना, या इमेजिन करें कि गवाही दे रहा हो और इमरान खान सामने खड़े हो तो गवाह की क्या हालत होगी। और फिर जाहिर है इमरान खान भी, जैसे वहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती थी कि पहले से हलफ लो कि ये सच बोलेगा, तो इतना प्रेशर होता था गवाहों के ऊपर कि कई गवाहों ने जो अडयाला जेल के अंदर गवाही दी वो कांपे टांग गई, परेशान हो गए, और उन्होंने इमरान खान के दबाव में आ गए, और उन्होंने ऐसी गवाही दी कि वो बढ़ गए। और वो गवाही झूठी साबित करना बहुत आसान थी। वो गवाही रिकॉर्ड पर फैसल मलिक एडवोकेट साहब ने लिखवा दी कि लिखें कि गवाह ये कह रहा है। तो उस पर फिर इन्होंने कहा ये तो काम खराब है, तो अब क्या करें। तो इन्होंने ये कहा कि अब वीडियो लिंक पे इमरान खान की जो है वो ट्रायल चलाएंगे। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि 19 सितंबर को जब पहली समाअत थी ATC कोर्ट में, जज अमजद अली शाह समाअत कर रहे थे, तो फैसल मलिक साहब ने कहा कि जी आप वीडियो लिंक पर समाअत शुरू करने से पहले मेरी इमरान खान से एक अडयाला के अंदर फिजिकल मीटिंग करवाएं। मैंने इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेनी है कि आया हमने वीडियो लिंक के ऊपर ट्रायल चलाना है, नहीं चलाना, या हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। मुझे इमरान खान से हदायत लेनी है बतौर उनके वकील के, और ये उनका राइट है, कानून में उनको हक दिया गया है। तो आप जो है वो मुझे इमरान खान से फिजिकल मीटिंग करवाएं। खैर, इमरान खान साहब इनकी फैसल मलिक एडवोकेट साहब की यह इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। मैं कई बार तारीफ कर चुका हूँ फैसल मलिक साहब की,
कि ये वो वकील हैं जिनको मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं है, जिनको सोशल मीडिया पे आने का कोई शौक नहीं है, बड़ी सिंसेरिटी के साथ अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। और मैं इनकी जो टीम है उसका भी ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जो इनकी टीम असिस्ट कर रही है। राजा मतीन है, आकिल खान है, हसनैन सुंबल है, नबील सत्ती, हसीब बलोच, सोहेल इकराम, ये इनकी टीम है। कुछ और भी इनके टीम के अंदर यंग वकला हैं जो इनको असिस्ट कर रहे हैं इस सारे ट्रायल में। तो जब ये सदा मुस्तरद हुई और जज साहब ने प्रोसीडिंग का आगाज़ किया तो फैसल मलिक साहब ने कहा ये अब क्या कर रहे हैं, ये आपका अपना नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपने वीडियो लिंक पे समाप्त करनी है, ये तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ट्रायल चला रहे हैं, तो ये तो चल ही नहीं सकता क्योंकि नोटिफिकेशन में भी वीडियो लिंक लिखा गया है, ये वीडियो लिंक तो नहीं है। वीडियो लिंक में तो ये होता है कि जो अक्यूज्ड होता है वो वहां पे मौजूद होता है। ये ऐसे ही था जैसे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पे इमरान खान पेश हुए, यानी इमरान खान स्क्रीन पे सामने मौजूद थे, हम जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद लोग थे हम इमरान खान को देख सकते थे, इमरान खान जजेस को सुन सकते थे, जजेस इमरान खान को सुन सकते थे, दलाइल इमरान खान सुन रहे थे, इमरान खान की बात पूरा कोर्ट रूम सुन रहा था। ये है वीडियो लिंक। उन्होंने कहा ये तो वीडियो लिंक नहीं है, ये तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, ये आप कैसे ट्रायल चला सकते हैं, ऐसे तो नहीं ट्रायल चला सकते। लेकिन जज साहब ने यह भी इस्तदा फैसल मलिक साहब की मुस्तरद कर दी। फिर फैसल मलिक साहब ने कहा कि आपने मेरी इमरान खान से मुलाकात की जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद कर दी, आपने इमरान खान का वीडियो लिंक पर ट्रायल चलाने के जो नोटिफिकेशन है उसको भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और कम अज कम आप जो है वो इमरान खान साहब से मेरी वीडियो पे कॉल पे बात तो करा दें, और मैं एक कोने में जाके इमरान खान साहब से वीडियो कॉल पे बात करना चाहता हूं, व्हाट्सएप पे बात करना चाहता हूं, मेरी व्हाट्सएप पे चले साइड पे जाके बात तो करा दें। कहा गया कि ये भी नहीं होगा, आपके हम बात कराते हैं, मोबाइल जज साहब के सामने टेबल पे पड़ा है और वीडियो लिंक में जनाब आप स्क्रीन लगी हुई होती है, यहां पे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल चल रही है, व्हाट्सएप वाला मोबाइल जज के सामने पड़ा है, इमरान खान को नहीं कोई देख रहा, ना इमरान खान किसी को देख रहे हैं, इमरान खान शक्ल देख रहे हैं जज की और इमरान खान को कुछ पता नहीं है। खैर जज साहब ने कहा कि जी आपको मोबाइल को रुख मोड़ दिया यू टेबल पे और उसका स्पीकर ऑन कर दिया और कहा कि जी बात कर लें आप। तो इन्होंने जब बात करना शुरू की फैसल मलिक साहब ने, उन्होंने कहा सर ये ट्रायल आपका इस तरह से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे चला रहे हैं तो गलत है, और हम तो इस हक में नहीं है कि आपका वीडियो कॉल पे इस तरह से चले, और मेरी सलमान अकबर राजा साहब से भी बात हुई है, ये 19 की बात है, आज 23 को सलमान अकबर राजा साहब मौजूद थे, उनकी एंट्री पे मैं बाद में आता हूं। तो उन्होंने कहा सर ये गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जैसे ही आगे से बात की ना कि ये किसके कहने पर ये जज ये ट्रायल चला रहा है और ये जज की क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है, ये जज क्या कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है, और पाकिस्तान में किसका लॉ चल रहा है। जब इमरान खान साहब ने नाम लिया ना और जिस दबंग अंदाज में इमरान खान ने बात शुरू की, जज ने साथ ही वीडियो कॉल काट दी। और जज जाहिर है भाई जज साहब तो नहीं, वो नाम सिर्फ इमरान खान ही ले सकता है, जजेस में तो सुनने की जो है वो सकत नहीं है, मतलब फैसला तो दूर बात, इंसाफ करना तो बहुत दूर की बात है। जज ने वीडियो कॉल काट दी और कहा कि नहीं नहीं ये आप इमरान खान जो है ना वो सियासी बात कर रहे हैं। तो फैसल मलिक साहब ने कहा कि सर ये कोई तरीका नहीं है, आप ऐसे करें कि आप मुझे ना ये नोटिफिकेशन दें पंजाब हुकूमत का, मैंने इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है हाई कोर्ट में। तो जज साहब ने कहा ये मुझे तो व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी आई है या ईमेल आई है या व्हाट्सएप पे आई है, तो हार्ड कॉपी आई नहीं है, आप इंतजार करें, हार्ड कॉपी आती है डाक तो उसमें आपको मिल जाएगी तो फिर आप ले लें। खैर वो बड़ी मुश्किल से उनको हार्ड कॉपी जो है वो दी गई, और जैसे उनको हार्ड कॉपी दी गई तो उन्होंने कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।